हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और आपके लिए पॉलिटिकल साइंस सीवीटी ओके 2026 27 को ध्यान रखते हुए आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं। ओके, और ये सभी क्वेश्चन बिलोंग करते हैं आपके इंडियन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में जिसमें आपके अंबेडकर हैं, गांधी हैं, आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, और और भी बहुत वीर सावरकर हैं, आपके कौटिल्य हैं। तो और सबसे मिली जुली क्वेश्चंस मैंने सेटअप किया है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ओके विच ऑफ दीज इज नॉट द न्यूज़पेपर दैट बिलोंग टू अंबेडकर। इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर है जो अंबेडकर नहीं लिखते थे। ठीक है, मूक नायक लिखते थे वो, बहिष्कृत भारत उन्हीं का है, जनता उन्हीं का है, संवाद कौमुदी आपका सही आंसर है ये। और ये लिखा गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय, जिनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना, फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, संवाद कौमुदी उनका न्यूज़पेपर है और बाकी तीन अंबेडकर का है। तो इससे क्या होगा, आपको एक नॉलेज मिल जाएगा। मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, ये अंबेडकर से जुड़े हुए हैं। इनका ईयर भी ध्यान रखिएगा कब छपा था, क्वेश्चन में वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राजा राम मोहन रॉय से ही। ठीक है ना, उन्होंने क्या अपोज किया था। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है कि इन्होंने ये भी अपोज किया था चाइल्ड मैरिज, इन्होंने अपोज किया था सती, एजुकेशन प्रमोट किया था, विडो मैरिज। लेकिन आप देखोगे तो जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सती। सती इन्होंने इस पे ज्यादा ध्यान दिया था, इसको अपोज किया था, बिकॉज यहाँ पर वुमेन्स के राइट को नजरअंदाज किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था अगेंस्ट देयर विल। ठीक है ना, तो राजा राम मोहन रॉय ने सती को अपोज किया था। हाँ, चाइल्ड मैरिज को भी उन्होंने अपोज किया था, बट आपका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सती आपका आंसर होगा। ठीक है ना, 1828 में इन्होंने एक समाज बनाया था जिसका नाम था ब्रह्मो ब्रह्मो समाज। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, कौटिल्य सपोर्टेड विच पॉलिटिकल अप्रोच। कौटिल्य का जो पॉलिटिकल अप्रोच जो उन्होंने सपोर्ट किया वो किसका था। आइडियलिज्म, ये आंसर सही नहीं है। रियलिज्म, ये आंसर आपका सही है। सोशलिज्म नहीं, लिबरलिज्म नहीं, आइडियलिज्म नहीं। इन्होंने रियलिज्म को सपोर्ट किया था, किसने, कौटिल्य ने। ठीक है ना, ये मानते थे कि स्ट्रगल होना, लड़ाई होना, वॉर होना और चीजों को वही देखना जैसा है वो ज्यादा अच्छा है, ना कि ऐसे उसूलों को फॉलो करना जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन तरफ, मंडल थ्योरी। मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य एक्सप्लेन्स व्हाट। मंडल थ्योरी आपका जो कौटिल्य का है वो क्या एक्सप्लेन करता है। एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, फॉरेन पॉलिसी या जस्टिस सिस्टम। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका है फॉरेन पॉलिसी। मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य एक्सप्लेन करता है आपका फॉरेन पॉलिसी। ठीक ना, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ देम इज नॉट द वर्क ऑफ वीर सावरकर। तो इसमें से कौन सा काम, या जितने ऑप्शन है उनमें से कौन सा आपका वीर सावरकर का काम नहीं है। हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, हिंद स्वराज, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एको फॉर अंडमान। तो चार ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपका हिंद स्वराज वीर सावरकर का काम नहीं है, ये आपका महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का काम है हिंद स्वराज, और बाकी तीन वो आपके वीर सावरकर से जुड़े हुए हैं। हिंद स्वराज है महात्मा गांधी का वर्क। सॉरी, अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। राजा राम मोहन रॉय इज कॉल्ड द फादर ऑफ। ठीक है ना, राजा राम मोहन रॉय इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस। जैसे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये आपका आंसर है इंडियन रेनाइसेंस, फादर ऑफ राजा राम मोहन रॉय वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस। यही थे जिन्होंने ब्लाइंड फेथ, और कहते हैं कि जो डार्क एज था उसको वहां से इंडियन सोसाइटी को ये ले आए टूवर्ड द एज ऑफ एनलाइटमेंट, जहां पर बिलीफ, लॉजिकल अप्रोच और सती, चाइल्ड मैरिज, ये सब प्रथाएं उन्हें हटाने में काफी योगदान दिया। महिलाओं की शिक्षा पे जोर दिया और समाज में इक्वालिटी लाने का इन्होंने प्रयास किया था। राजा राम मोहन रॉय 1828 ब्रह्मो समाज इन्होंने फॉर्म किया था। चलते हैं आगे। अम्बेडकर वॉज इन्फ्लुएंस बाई। अच्छा, अम्बेडकर ही वॉज दी हिंदू। हाँ, ही वॉज दी हिंदू। और अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा किससे प्रभावित थे, गांधी जी से थे ये नहीं प्रभावित ज्यादा, बुद्धा, सावरकर और कौटिल्य। तो अम्बेडकर ने अपने जीवन के लास्ट मोमेंट में बुद्धिज्म को अपना लिया था। किसको अपनाया था, इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। उनका मानना ये था कि, क्या मानना था कि जो लोअर कास्ट लोग हैं बेसिकली, ठीक है ना, इसमें चार वर्ण थे आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र जो बेसिकली जो डिवीजन है हमारा हिंदू वैदिक वैदिक अर्ली वैदिक में अगर देखेंगे तो जो डिवीजन है सोसाइटी का, उसमें ये मानते थे कि हिंदू ने
शूद्रास के लिए बेसिकली जगह रखी नहीं है इक्वलिटी की। तो एक ऐसा रिलीजन उन्होंने अपना लिया जहां पर जात पात ऊंच नीच का कोई भेद ना हो, जहां पर सब बराबर हो, तो वो बुद्धिज्म था। ठीक है, और बुद्धिज्म शायद इसीलिए आया भी क्योंकि हिंदुज्म में उसमें बुराइयां काफी आ चुकी थी, और तो इसीलिए बुद्धा से वो ज्यादा प्रभावित थे। चलते हैं आगे। विच ऑफ दीज इज नॉट एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई नहीं है? ठीक है ना, हिंद स्वराज तो अभी देखा वो तो जुड़ी हुई है, सत्याग्रह भी लग रहा है, साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया था, इंडियन ओपिनियन और हुआ सुद्रास। तो अगर आप देखोगे तो जो आपका सही आंसर है वो आपका डी आपका सही आंसर है। ठीक है ना, और कहते हैं कि ये आपका आंसर है हुवर 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 सुद्रास। तो ये वर्क है आपका अंबेडकर का हुवर सुद्रास, तो ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो सही आंसर है वो है आपका 8 का डी हुवर सुद्रास। चलते हैं आगे। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और गांधी जी ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल डैश? जो महात्मा गांधी की बायोग्राफी है वो उसका टाइटल क्या है? ठीक है ना, हिंद स्वराज बुक है पर उनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है ना, नेहरू ने लिखी हुई है। इंडिया विंस फ्रीडम ये उनकी है नहीं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये है महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी। ओके ठीक है, चलते हैं आगे। विच जर्नल वॉज एडिटेड बाई गांधी? तो इसमें से कौन सा जर्नल, कौन सी किताब है जो महात्मा गांधी ने एडिट किया था, उसको लिखा है? ठीक है, तो जो आपका सही आंसर है वो है आपका यंग इंडिया। ठीक, यह आपका आंसर सही है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया लिखा गया था बुक, आपका जनरल। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन ठीक लगे होंगे, सीयूटी में आए वो क्वेश्चन हैं। ठीक, और आपको एक व्यू पॉइंट मिलेगा इससे कि हमको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये और क्वेश्चन लेके आपको आता रहूंगा, तो अपने स्पोर्ट्स आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।